हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारी बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी एमसीक्यूज़ यानी सही विकल्प की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने 3 यूनिट्स तक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लिए थे। आज हम यूनिट नंबर 4 का एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बीटा एमिनो अम्ल गर्म करने पर देता है एक चक्रीय डायमाइड, एक्रेलिक अम्ल, एक लैक्टम, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बीटा अमीनो अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो हमें एक्रिलिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी संरचना यूनिट एमिनो अम्ल है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो प्रोटीन की संरचना अमीनो अम्ल से बनी होती है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल टोटल कितने होते हैं? 10 अमीनो अम्ल हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। प्रोटीन का एकलक मोनोमर होता है। वसी अम्ल, एमिनो अम्ल, शर्करा, कोई नहीं। मोनोमर मतलब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो अम्ल। सही आंसर है एमिनो अम्ल। अल्फा हेलिक्स सामान्यतः प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, कोई नहीं। तो अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो तृतीय संरचना वाले प्रोटीन होते हैं। एमिनो अम्ल होते हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, उपयुक्त सभी। तो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं वो तीनों टाइप के होते हैं, यानी उपयुक्त सभी। समविभव बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन हो जाते हैं ऋणायन, धनायन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। समविभव बिंदु पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमारे जो आयन मिलते हैं वो कोई नहीं होते हैं, यानी न तो ऋणायन होते हैं ना ही धनायन होते हैं। पेप्टाइड बंध है तो याद रखना, पेप्टाइड बंध का फॉर्मूला ये होता है सिंगल बॉन्ड CONH सिंगल बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड बंध का फॉर्मूला, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसमें प्रोटीन की संरचना सर्वाधिक स्थायी है? चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सी संरचना में होता है? तो ये इसका आंसर है प्राथमिक। इंसुलिन एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट, स्टीरॉइड्स, प्रोटीन, एमिनो अम्ल। तो इंसुलिन प्रोटीन का एक उदाहरण होता है। न्यूक्लिक अम्ल से प्राप्त शर्कराएं होती है केवल एक प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो न्यूक्लिक अम्ल से जो शर्कराएं मिलती है वो 2 प्रकार की होती है, DNA और RNA। निम्न में से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है? इंसुलिन, एल्बुमिन, लाइपोप्रोटीन, फाइब्रिन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आता है हमारा इंसुलिन। प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण कहलाता है बहुलीकरण, डीनेचुरेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अनुत्क्रमण। तो प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण डीनेचुरेशन कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति निम्न में से मानी जाती है प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, शर्करा। तो जीवन की उत्पत्ति प्रोटीन से मानी जाती है। अमीनो अम्ल के पास पेप्टाइड बंध है, तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, पेप्टाइड बंध लिखा हुआ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है CONH। निम्न में से किसके साथ प्रोटीन नीला रंग उत्पन्न करता है? तो नीन हाइड्रीन के साथ अभिक्रिया करके प्रोटीन नीला रंग उत्पन्न करता है, याद रखना, नीन हाइड्रीन। प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन से मिलेगा वसीय अम्ल, शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल। प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन करने पर, यानी प्रोटीन को हम जल से रिएक्शन करवाते जा रहे हैं तो हमें लास्ट में मिलता है अमीनो अम्ल। प्रोटीन की मुख्य संरचना में होता है एस्टर बंध, ईथर बंध, पेप्टाइड बंध, सभी। तो प्रोटीन की मुख्य संरचना में तीनों प्रकार के बंध होते हैं, एस्टर भी होता है, ईथर भी होता है और पेप्टाइड भी होता है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 5 के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।